190 मिलियन पाउंड जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए और एक ट्रस्ट के नाम ज़मीन शिफ्ट की गई, वो सारी दुनिया को पता है और ये फैसला मुतवक्को था। जनाब स्पीकर, इस हाउस में हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में अदालती फैसलों की एक तल्ख तारीख मौजूद है, लेकिन मैं आज इन भाइयों से कुछ सवालात करना चाहता हूं आपकी मरहून मिन्नत। क्या ये वही एहतसाब अदालत नहीं जब ऊपर खुदा की खुदाई और नीचे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी और सियासी जमातें कहती थी आए बैठ के इस एहतसाब अदालतों का दरवाजा बंद करें? तो इन्हीं की पार्टी की क़यादत लोगों से उस वक्त मजाक करती थी, क्योंकि इनका और जनरल फैज का बहुत प्यार था उस वक्त। ये वो तारीख के और आके जनाब स्पीकर जिस पे इनको गौर करना चाहिए और मुस्तकबिल के फैसले फिर हमें करने पड़ेंगे। उस वक्त के सियासी जमातें कहती थी आए बैठे, और बहैसियत वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऑफर हमने मुस्लिम लीग नून को दी जब उस वक्त उनकी हुकूमतें होती थी। ये इदारे सियासतदानों का एहतसाब ना करें, बल्कि अपने हमारे इदारे मौजूद हैं उनको स्ट्रेंथन करें, इस पार्लिमान को स्ट्रेंथन करें। लेकिन शौके ताकत में और ज़ोक़े हुकूमत में इन्होंने उस वक्त भी कहा चोरों का एहतसाब करेंगे। इन्होंने मुल्क को लूटा है और इन्हीं के कायद के अल्फाज हैं फौजी अदालतें होनी चाहिए, जिसकी आज ये मुखालफत करते हैं सारे बैठ के और मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। इसी इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मीडिया के सामने कहा फौजी अदालतें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमारी बाकी अदालतें और आम अदालतें इन चोरों का और लुटेरों का एहतसाब नहीं कर सकती। तो बाबा आज क्यों आप रोते हैं? अदालतों का कत्ल तो हमारे साथ हुआ जब शहीद बाबा बानी आईन पाकिस्तान को 1979 में फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और 2024 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा की अदालत ने इसको अदालती कत्ल करार दिया। स्पीकर साहब, अगर इस मुल्क में सियासी इंतकाम को खत्म करना है तो इन्हीं सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जब आपकी हुकूमत हो तो आप दूसरों को जेलों में घुसाएं। आधी रात को फरियाल तालपुर मोहतरमा को उठा के अस्पताल से काली कोठड़ी में डाला गया। ये वो तारीखी हकीकतें हैं जो ये अक्सर भूल जाते हैं। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आज भी स्पीकर साहब बहैसियत सियासी कारकुन, मेरे एक भाई ने कहा हम पुरअमन नहीं होंगे, हमारे तो कत्ल हुए लेकिन हमने फिर भी कहा पाकिस्तान खपे। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कौन देगा उसका हिसाब जो आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल गुजारी गई। इस मुल्क में खान अब्दुल गफ्फार खान ने 37 साल जेल गुजारी, वली खान साहब ने 15 साल जेल गुजारी। कहने का मकसद स्पीकर साहब आपके सामने है, आज ये जो अपना बोया हुआ है वो काट रहे हैं और आज भी मौका है इन इदारों को मजबूत करें जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये वही एहतसाब अदालत है जिसका हम ऑफर करते रहे। उस वक्त जब इनका जोबन था तो ये कहते थे ये तो लुटेरे हैं, इन लुटेरों का हिसाब यही अदालतें और मिलिट्री कोर्ट करेंगी, जिसमें आज आप लोग फंसे हुए हैं। और उस वक्त भी हम कहते थे ना करें इस तरह बाबा, आप खुद इस चीज में गिरेंगे। आज भी हम इनसे कहते हैं ये तशद्दुद की बातें, ये जिहाद की बातें, ये पकड़न पकड़ाई की बातों को छोड़ के बैठे। सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का यही रीत होती है जो वो बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं। उस वक्त भी आपने नहीं की और इन्हीं गैर रियासती इदारों के थ्रू ये एहतसाब होते रहे और आज भी हो रहे हैं। अदालत की जो तारीखें भी भरी पड़ी है स्पीकर साहब, ये जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं अदालती कत्ल का,
उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर को फांसी दी गई, जमहूरियत को का कत्ल किया गया, आइन के बानी को शहीद किया गया। हम कहते हैं ये आधा सच बोलते हैं, पूरा सच बोले। आज भी मौका है इन इदारों को मजबूत करने का। उस दिन भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी जनाब स्पीकर, मैंने आपको कहा ये हमारी नालायकी और नाअहली है जो हम उन इदारों को मजबूत नहीं करते जिसने आइन ने जिसमें एहतिसाब का जिक्र किया हुआ है, और जब हम नहीं करते तो फिर और इदारे उठते हैं और वो अपने फैसले करते हैं और फिर आपके सामने है, फिर हम यहां पे बैठ के रोते हैं। हमें काम करना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें अपनी अहलियत को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये दरवाजे बंद होंगे। मेरी आज भी आपसे यही गुजारिश है, और मैं अक्सर कहता रहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा का जो हाउस है यहां पे तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं, बैठ के इन इदारों की मजबूती की बात करें, ना कि वो इदारे जो कि इस इदारों से हट के काम कर रहे हैं और फैसले करते हैं, फिर बाद में हम रोते हैं। आज भी मेरी ये तजवीज़ होगी जो अपने इदारों को मजबूत करें, इन पार्लिमान की बालादस्ती पे बात करें और आइन की हुक्मरानी पे बात करें। 190 मिलियन पाउंड जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए और एक ट्रस्ट के नाम ज़मीन शिफ्ट की गई, वो सारी दुनिया को पता है और ये फैसला मुतवक्को था। जनाब स्पीकर, इस हाउस में हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में अदालती फैसलों की एक तल्ख तारीख मौजूद है, लेकिन मैं आज इन भाइयों से कुछ सवालात करना चाहता हूं आपकी मरहून मिन्नत। क्या ये वही एहतसाब अदालत नहीं जब ऊपर खुदा की खुदाई और नीचे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी और सियासी जमातें कहती थी आए बैठ के इस एहतसाब अदालतों का दरवाजा बंद करें? तो इन्हीं की पार्टी की क़यादत लोगों से उस वक्त मजाक करती थी, क्योंकि इनका और जनरल फैज का बहुत प्यार था उस वक्त। ये वो तारीख के और आके जनाब स्पीकर जिस पे इनको गौर करना चाहिए और मुस्तकबिल के फैसले फिर हमें करने पड़ेंगे। उस वक्त के सियासी जमातें कहती थी आए बैठे, और बहैसियत वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऑफर हमने मुस्लिम लीग नून को दी जब उस वक्त उनकी हुकूमतें होती थी। ये इदारे सियासतदानों का एहतसाब ना करें, बल्कि अपने हमारे इदारे मौजूद हैं उनको स्ट्रेंथन करें, इस पार्लिमान को स्ट्रेंथन करें। लेकिन शौके ताकत में और ज़ोक़े हुकूमत में इन्होंने उस वक्त भी कहा चोरों का एहतसाब करेंगे। इन्होंने मुल्क को लूटा है और इन्हीं के कायद के अल्फाज हैं फौजी अदालतें होनी चाहिए, जिसकी आज ये मुखालफत करते हैं सारे बैठ के और मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। इसी इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मीडिया के सामने कहा फौजी अदालतें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमारी बाकी अदालतें और आम अदालतें इन चोरों का और लुटेरों का एहतसाब नहीं कर सकती। तो बाबा आज क्यों आप रोते हैं? अदालतों का कत्ल तो हमारे साथ हुआ जब शहीद बाबा बानी आईन पाकिस्तान को 1979 में फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और 2024 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा की अदालत ने इसको अदालती कत्ल करार दिया। स्पीकर साहब, अगर इस मुल्क में सियासी इंतकाम को खत्म करना है तो इन्हीं सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जब आपकी हुकूमत हो तो आप दूसरों को जेलों में घुसाएं। आधी रात को फरियाल तालपुर मोहतरमा को उठा के अस्पताल से काली कोठड़ी में डाला गया। ये वो तारीखी हकीकतें हैं जो ये अक्सर भूल जाते हैं। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आज भी स्पीकर साहब बहैसियत सियासी कारकुन, मेरे एक भाई ने कहा हम पुरअमन नहीं होंगे, हमारे तो कत्ल हुए लेकिन हमने फिर भी कहा पाकिस्तान खपे। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता,
कौन देगा उसका हिसाब जो आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल गुजारी गई? इस मुल्क में खान अब्दुल गफ्फार खान ने 37 साल जेल गुजारी, वली खान साहब ने 15 साल जेल गुजारी। कहने का मकसद स्पीकर साहब आपके सामने है, आज ये जो अपना बोया हुआ है वो काट रहे हैं, और आज भी मौका है इन इदारों को मजबूत करें जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये वही एहतसाब अदालत है जिसका हम ऑफर करते रहे। उस वक्त जब इनका जोबन था तो ये कहते थे ये तो लुटेरे हैं, इन लुटेरों का हिसाब यही अदालतें और मिलिट्री कोर्ट करेंगी, जिसमें आज आप लोग फंसे हुए हैं। और उस वक्त भी हम कहते थे ना करें इस तरह बाबा, आप खुद इस चीज में गिरेंगे। आज भी हम इनसे कहते हैं ये तशद्दुद की बातें, ये जिहाद की बातें, ये पकड़न पकड़ाई की बातों को छोड़ के बैठे। सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का यही रीत होती है जो वो बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं। उस वक्त भी आपने नहीं की और इन्हीं गैर रियासती इदारों के थ्रू ये एहतसाब होते रहे और आज भी हो रहे हैं। अदालत की जो तारीखें भी भरी पड़ी है स्पीकर साहब, ये जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं अदालती कत्ल का, उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर को फांसी दी गई, जमहूरियत को का कत्ल किया गया, आइन के बहानी को शहीद किया गया। हम कहते हैं ये आधा सच बोलते हैं, पूरा सच बोले। आज भी मौका है इन इदारों को मजबूत करने का। उस दिन भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी जनाब स्पीकर, मैंने आपको कहा ये हमारी नालायकी और नाअहली है जो हम उन इदारों को मजबूत नहीं करते जिसने आइन ने जिसमें एहतसाब का जिक्र किया हुआ है, और जब हम नहीं करते तो फिर और इदारे उठते हैं और वो अपने फैसले करते हैं और फिर आपके सामने हैं, फिर हम यहां पे बैठ के रोते हैं। हमें काम करना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें अपनी अहलियत को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये दरवाजे बंद होंगे। मेरी आज भी आपसे यही गुजारिश है, और मैं अक्सर कहता रहता हूं खैबर पख्तूनख्वा का जो हाउस है, यहां पे तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं, बैठ के इन इदारों की मजबूती की बात करें, ना कि वो इदारे जो कि इस इदारों से हट के काम कर रहे हैं और फैसले करते हैं, फिर बाद में हम रोते हैं। आज भी मेरी ये तजवीज़ होगी जो अपने इदारों को मजबूत करें, इन पार्लिमान की बालादस्ती पे बात करें और आइन की हुक्मरानी पे बात करें।